ये प्राचीन हवेली है कादीपुर गांव की। ये वह कादीपुर गांव है जो आज से 500 साल पहले कादीराम ने बसाया था और उसमें ये हवेली है लगभग 200 साल पुरानी। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर आज भी वही है। ये दरवाजे देखिए, बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़ा गेट है, बड़े दरवाजे में छोटा गेट है। आगे दिखाते हैं आपको जो इस हवेली की जो खास बात है। इस हवेली में आज भी वो कुआं मौजूद है जो 200 साल पहले वो कुआं खुदा था। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक और बड़ा गेट जो इस हवेली के अंदर है, यानी कि एक बड़ा गेट, फिर उसके आगे जैसे हवेली के अंदर हम पहुँचे उसके आगे फिर एक बड़ा गेट, और उसी गेट से जब हवेली के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो ये देखिए ये 200 साल पुराना कुआं है जहाँ से उस समय पर लोग पानी पीते थे। इससे हम आगे चलेंगे तो ये देखिए एक गेट और है और इसकी नक्काशी देखिए, इसका बनावट देखिए। पुरानी हवेली का जो एक घर मंदिर की तरह नक्शा बना होता था, आप देखिए ये उसी तरह उसी टाइप का बना हुआ है। और ये हरपाल राणा जी हैं, एक्टिविस्ट हैं, इनकी ये प्राचीन हवेली इनकी है। ये अंदर का नज़ारा देखिए, इस हवेली का स्ट्रक्चर देखिए और ये हवेली की नक्काशी देखिए कि किस तरीके से हवेली बनी है। और ये जो गेट होते हैं घर के आगे, एक छोटे छोटे एक ए शेप के अंदर ये गेट बने हैं। ये स्तंभ देखिए, ये स्तंभ आज से 200 साल पुराने वही स्तंभ है, एज इट इज़ स्तंभ है। ये पूरा स्ट्रक्चर इन स्तंभों पर खड़ा है। आप देख सकते हैं ऊपर की जो जो हम जिसको कहते हैं छज्जे बने हुए हैं, छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं और उनके साथ जो छोटे छोटे आलिये बने हुए हैं। जब उस समय लाइट नहीं होती होगी तो यहाँ आलियों पे वो दिए रखते हैं लाइट जलाने की, ताकि रोशनी हो जाए, उजाला हो जाए। ये पूरा स्ट्रक्चर इस प्राचीन हवेली का हमने आपको दिखाया। आपको चलिए अब लेके चलते हैं हरपाल राणा जी से, जो कादीपुर गांव है जो के और क्यू में उलझ कर रह गया। आखिर क्यों के और क्यू में उलझा है कादीपुर गांव, जिसके कारण सरकारी महकमों में कादीपुर गांव के निवासियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो है वो 500 साल पहले का है, लेकिन हवेली जो है वो लगभग 200 वर्ष पुरानी है। इसमें दो हवेलियां हैं, एक ये हवेली है, एक इसकी साथ वाली हवेली है, वो इससे भी पुरानी है। इसमें जो के और क्यू की बात है, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि ये दिल्ली का जो गांव है, ये मतलब कुछ ही गांव कहा सकते, हमारे से पुराना एक गांव बुराड़ी है, उससे पहले खेड़ा कलां एक गांव पुराना है, लेकिन दिल्ली का जो कादीपुर गांव है ये भी बहुत पुराना गांव है। और इसमें के और क्यू की जो समस्या आ रही है, वो उसकी जो समस्या है वो ये है कि पहचान पत्र जब हमारे बनाए गए तो उसमें के से कादीपुर का KADIPUR कर दिया गया, कादीपुर की जो स्पेलिंग लिखी गई। ये पहचान पत्र बनने शुरू हुए थे 1990 के आसपास, और उसके आसपास। उससे पहले जब राजस्व विभाग की अगर हम बात करें, हमारी जमीन की जो कागजात हैं उसमें कादीपुर क्यू से शुरू होता है, तो ये के और क्यू के बीच में कादीपुर फंस गया है। इसमें बहुत सी जगह दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी, जब हम इसका किसी प्रकार से कोई आवेदन करते हैं, बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो अपना आवेदन ऑनलाइन करते हैं, तो जो कादीपुर का रिकॉर्ड आता है, जमीन का रिकॉर्ड आता है, अगर हम जमीन बेचते हैं, जमीन दिल्ली से बाहर जाके बेचते हैं या दिल्ली से जमीन बाहर जाके खरीदते हैं, तो के पहचान पत्र में जो उनका आधार, जो पहचान पत्र सबूत के तौर पे लिया जाता है, तो पहचान पत्र में के आता है और जमीन का जो सबूत लिया जाता है उसमें क्यू आता है। इससे वो कंप्यूटर भी कई बार इसमें नहीं लेता है, उसमें आवेदन नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी एक शक की दृष्टि से देखा जाता है कि इन्होंने स्पेलिंग, इनकी व्यक्तिगत गलती के कारण से इनकी जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो इस तरह से बहुत सी परेशानी इसमें आती है और इससे कादीपुर का जो हर व्यक्ति है वो परेशान है। सर 500 साल पुराना ये गाँव, 200 साल पुरानी ये हवेली, तो सर इसके अंदर जो ये टेक्निकल फॉल्ट आया के का और क्यू का, ये कब से आया और आपने कब से इसका संज्ञान में लिया? ये तो जब ये पहचान पत्र बनने शुरू हुए, 90 के आसपास पहचान पत्र उससे कुछ पहले शुरू हुए थे, उसी वक्त से ये परेशानी आनी शुरू हुई। और मैं लगभग 6 साल से 7 साल से इस पे प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास तो पहले भी किए थे, लेकिन 6-7 साल का मेरे पास ये तथ्य रिकॉर्ड है
तथ्य हैं मेरे पास जिसमें मैंने पत्राचार किया है और जिसमें ये बात आई है, और वो जवाब ताजुब इस बात का है कि वो जो अधिकारी हैं वो इसमें अलग अलग जवाब दे रहे हैं। एक बार कह रहे हैं कि प्रशासनिक मामला है, दोबारा इसको कह रहे हैं कि ये पहचान पत्र में ठीक कराओ, पहचान पत्र वाले ये कह रहे हैं कि ये राजस्व विभाग में ठीक कराओ। सब जो विभाग हैं एक दूसरे के ऊपर इसमें डाल रहे हैं। तो सर पहचान पत्र की बात करूँ तो पहचान पत्र में के से शुरू होता है और हाँ। राजस्व विभाग में क्यू से शुरू होता है। और ये आपस में जो सरकारी तंत्र है आपस में कहीं न कहीं ये डिस्प्यूट है आपस के अंदर इस शब्द को लेकर। हाँ, और ये एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। हम पहचान पत्र में हमने शिकायत भेजी तो कहने कि राजस्व विभाग में के करवाइए। जब राजस्व विभाग का उत्तरी जो उपायुक्त है उत्तर जिले के, उनके कार्यालय से जवाब आया कि पहचान पत्र में ठीक कराइए। एक बार उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, उन्होंने फिर दोबारा से कहा कि हमारा तो ये रिकॉर्ड है, हमारे रिकॉर्ड में तो क्यूब से बोलता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड दिखाइए, कौन कौन से कैमरे को रिकॉर्ड दिखाइए, कब आपने इसकी शिकायतें करी हैं और कब आप गए हो, कैसे कैसे ये किया आपने काम, शुरुआत आपने कैसे कैसे की है इस काम की। ये जो है ये कई शिकायतें हैं। ये शिकायत अभी है 21 की 6 महीने की, ये उन्होंने इसमें जवाब दिया है। इससे पहले भी ये इससे पहले 6 महीने की 4 जून की थी। ये है 2 दिसंबर 21 की। इसमें उन्होंने एक लेटर पत्र वो कर दिया है, इसमें ये अलग जवाब दे रहे हैं। इसमें जो है ये अलग जवाब दे रहे हैं। हर एक पत्र में वो अलग अलग जवाब दे रहे हैं। मैं एक लिस्ट सूची और दिखा रहा हूँ जिसमें वो अपने तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन सर आप इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो सरकारी तंत्र ये जानकारी है, ये राजस्व विभाग ने दी है, जिसमें कहा है कि कादीपुर क्यू से शुरू होता है। तो ये उनके रिकॉर्ड में क्यू से शुरू होता है, पहचान पत्र में गलती से के हो गया, तो अब बदलना तो पहचान पत्र वालों को पड़ेगा। लेकिन बहुत से व्यक्तियों के पहचान पत्र बन चुके हैं, अब वो सारे बदले जाएंगे तो ये कैसे बात बनेगी। तो इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। ये कई हैं, ये 8वें महीने की है, 21 की है। सरकार का ये पॉलिसी मैटर है, ये लिखा हुआ है इन्होंने। ये शिकायत है 23/11 की, नीतिगत मामला लिखा हुआ है इसमें कि ये नीतिगत मामला है। ये जो है ये आपसी समन्वय ना होने के कारण से ये सारी कार्रवाई हुई, और इससे कादीपुर के जो व्यक्ति हैं उनमें बहुत अधिक उनको परेशानी आ रही है। और खासतौर से दिल्ली से बाहर जब कोई भी काम जमीन बेचना हो या जमीन खरीदना हो तो बहुत ज्यादा। तो सर सवाल ये उठता है कि आखिर इससे निजात कैसे और कब मिलेगी, सरकार कब जागेगी, सरकार अपना हस्तक्षेप करके के और क्यू का फर्क कैसे मिटाएगी। ये इसमें मैं 6-7 साल से बहुत लिखित कार्रवाई कर चुका हूं। अब इसमें मैं मुकदमा एक करने का विचार है मेरा, न्यायालय में जाने का विचार है कि इसमें इसका समाधान करवाया जाए। और मुझे लगता है व्यक्तिगत जब अधिकारियों से बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि बिगड़ न्यायालय में जाए इनका समाधान नहीं हो सकता, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है।